90 करोड़ का घोटाला जब पकड़ा गया तो जांच क्यों नहीं हो रहा है? एक नेता को या एक किसी अधिकारी के ऊपर करोड़ 2 करोड़ का करप्शन का आलोक 2 लाख 4 लाख रुपया पकड़ा जाता है तो सीबीआई और आईबी का छापा पड़ता है और विजिलेंस का छापा पड़ता है। यहाँ 90 करोड़ वेतन का घोटाला हुआ, आश्चर्य की बात है। इसी के माध्यम से, आउटसोर्स के माध्यम से करोड़ों रुपया का जो घपला हो रहा है, घोटाला हो रहा है, उसकी जांच हो और जांच ऐसे नहीं, निगरानी विभाग से जांच कराई जाए। उदाहरण तो आ गया है। तो क्या मतलब कि हम लोग कोई का मतलब कीमत नहीं है? हम लोग लॉकडाउन बाद में ये सब हम लोग काम किए, हम लोग बाल बच्चे घर परिवार छोड़कर, और हम लोग का मतलब कि ये मतलब कुत्ते जैसा पैसा करने जा रहे हैं। तो मतलब क्या मतलब कुछ आदमी का मोल नहीं है? सफाई में जितनी भी नर्क होती है हम लोग सब सफाई करने का काम करते हैं, चाहे जितनी भी नर्क हो। 21 सितंबर से पटना नगर निगम के 8,500 कर्मचारी हड़ताल में हैं। कि जो 15-17 साल से दैनिक में काम कर रहे हैं उनका सेवा नियमित किया जाए, सम्मान काम का समान वेतन दिया जाए। देखिए, मांग हम लोगों की निश्चित जो मांग तय है वो दैनिक मजदूरों के नियमितीकरण का है। आउटसोर्स को ख़त्म करके समान काम समान वेतन की बात है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं कि 24 इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं मौर्य लोक के समीप। आप एक भीड़ देख लीजिए, यहाँ पर तमाम लोगों के तरफ से, मजदूरों के तरफ से भीड़ दी गई है हाथ में अम्बेडकर जी की फ़ोटो लेकर। उसका कारण हम जानेंगे, ज़्यादा समय ना व्यर्थ करके। कारण क्या है? देखिए, 21 सितंबर से पटना नगर निगम के 8,500 कर्मचारी हड़ताल में हैं और यहाँ जो महापौर बैठे हुए हैं, नगर आयुक्त बैठे हुए हैं और राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, 1 महीना के पहले उनको नोटिस दिया गया हड़ताल का, लेकिन उन्होंने उस पर कोई जो समन्वय समिति के जो प्रतिनिधि हैं उन लोग से बात करने का कोई कोशिश नहीं किए, ना कोई व्यवस्था किए। और इसके बाद जो है सो 21 सितंबर से निगम कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए। इनका मांग है कि जो 15-17 साल से दैनिक में काम कर रहे हैं उनका सेवा नियमित किया जाए, सम्मान काम का समान वेतन दिया जाए, ये मुख्य मांग है। और छोटा छोटा मांग जो लेकर के 35 सूत्री मांग को लेकर के जो है सो हड़ताल में है। और हमारा जब तक ये मांग पूरा नहीं होता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, हड़ताल जारी रहेगा। और कहना ये चाहते हैं कि एक तरह का काम और 4 तरह का दाम, ये हमारा संविधान में है क्या? और यहाँ निजीकरण लागू किया गया है, ठेका प्रथा लागू किया गया है, तो ये हमारा संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। निजीकरण ठेका प्रथा जो है ये हमारा संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। इसलिए यह व्यवस्था को हम गुलामी प्रथा कहते हैं और ये गुलामी प्रथा को अविलंब समाप्त किया जाए। और ये सुशासन के सरकार है, तो इस व्यवस्था के खिलाफ ये आंदोलन है कि यहाँ निजीकरण ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए। और जो यहाँ पद को समाप्त कर दिया गया है, नीतीश कुमार द्वारा जो पद को समाप्त कर दिया गया है, स्वीकृत पद 1952 में जो पद स्वीकृत किया गया है 4th ग्रेड का, वो पद को नीतीश कुमार समाप्त करने का काम किया है। इसी के खिलाफ जो है हमारा आंदोलन है कि वो पद को पुनर्जीवित किया जाए और सभी दैनिक कर्मियों को परमानेंट किया जाए। ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है आखिर कब तक करने का इरादा है? क्योंकि जो जगह आपने चुनी है वो भी आप किसी धरना स्थल पर जा सकते थे या सीएम आवास पर जा सकते थे, उनके आवास के पास जा सकते थे, लेकिन आपने ऐसी जगह चुनी जिसका कोई भी लेना देना रहता नहीं। देखिए,
ये जो जगह है ये पटना नगर निगम का यहाँ प्रधान कार्यालय है और ये तमाम कर्मचारी पटना नगर निगम का है। तो कोई भी कर्मचारी वो अपना घर पर ही जाएंगे, दूसरे के घर पर तो नहीं जाएंगे। तो ये कर्मचारियों का यहाँ घर है, अपना ऑफिस है। तो ये अपना ऑफिस में अपने मालिक से, अपने सरकार से जो है सो दरवाज़ा पर बैठ करके अपना हक का मांग कर रहे हैं। इसलिए ये जो है सो मौर्या लोग धरना यहाँ दिया जाता है। यहाँ हमारा ऑफिस है तो हम दूसरे जगह कैसे जा सकते हैं। और इन लोग कहते हैं कि यहाँ जो है सो प्रतिबंधित क्षेत्र है। अरे क्या प्रतिबंधित है? कर्मचारी के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र आप कह रहे हैं? ये कर्मचारी आपका है, ये कोई बाहर का आतंकवादी है क्या जो प्रतिबंधित कह रहे हैं? बाहर से कोई आया है क्या? ये लोग चोर डकैत है क्या जो प्रतिबंधित कह रहे हैं? इसलिए ये पटना नगर निगम का कर्मचारी हैं और यहाँ कार्यालय है तो अपने कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जब तक मांग पूरा नहीं होता है हड़ताल जारी रहेगा। नंद किशोर दास, संयोजक पटना नगर निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति पटना। देखिए, सीएम हाउस का घेराव नहीं है, सीएम हाउस पर प्रदर्शन है और जो प्रदर्शन का तरीका है वो शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग कर रहे हैं। हमारा हड़ताल भी उसी तरह से चल रहा है, कार्यक्रम आगे भी चलेगा। प्रशासन के लोग आए हुए हैं, उन्होंने अनुरोध किया है कि 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सचिवालय में जाके ज्ञापन दे सकते हैं। हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग 3 बजे से यहाँ प्रदर्शन निकालेंगे। जहाँ तक प्रशासन की अनुमति होगी वहाँ तक प्रदर्शन के लोग जाएंगे और उसके बाद ज्ञापन देने के लिए हम लोग जाएंगे। देखिए, मांग हम लोगों की निश्चित जो मांग तय है वो दैनिक मजदूरों के नियमितीकरण का है। आउटसोर्स को ख़त्म करके समान काम समान वेतन की बात है। और यहाँ पर जो प्रभारी व्यवस्था चल रहा है, दैनिक मजदूर प्रभारी सफाई निरीक्षक बने हुए हैं, सफाई सुपरवाइज़र बने हुए हैं, अकाउंट्स का काम देख रहे हैं। तो ये सबको ख़त्म करिए और जो रिक्त पद है उसके अगेंस्ट में उनको नियुक्त करिए। और जो एजेंसी के माध्यम से, आउटसोर्स के माध्यम से करोड़ों रुपया का जो घपला हो रहा है, घोटाला हो रहा है, उसकी जांच हो। और जांच ऐसे नहीं, निगरानी विभाग से जांच कराई जाए। उदाहरण तो आ गया है, 90 करोड़ का घोटाला जब पकड़ा गया तो जांच क्यों नहीं हो रहा है? एक नेता को या एक किसी अधिकारी के ऊपर 1-2 करोड़ का करप्शन का आलोक 2 लाख 4 लाख रुपया पकड़ा जाता है तो सीबीआई और आईबी का छापा पड़ता है और विजिलेंस का छापा पड़ता है। यहाँ 90 करोड़ वेतन का घोटाला हुआ, आश्चर्य की बात है। क्यों नहीं जांच हो रही है? उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? उनको कौन बचा रहा है? ये बड़ी बात है। इसलिए आउटसोर्स का स्रोत ही है भ्रष्टाचार, इसीलिए आउटसोर्स पर बल दिया जा रहा है और दैनिक मजदूरों की व्यवस्था को कमज़ोर करने का प्रयास हो रहा है और हड़ताल को बदनाम करने की साजिश हो रही है। हम लोगों ने कहीं मारपीट, कहीं दंगा फसाद, कहीं किसी को रोक टोक नहीं किया है। ज़बरदस्ती लोगों को भड़काया जा रहा है, थाने में मुकदमे किए जा रहे हैं, लोगों के खिलाफ उनको जेल भेजने की साजिश की जा रही है। ये नगर आयुक्त जो कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा करने से हड़ताल ख़त्म नहीं होगा। दबाव दे करके हड़ताल आप ख़त्म नहीं करा सकते हैं। प्रेम से बात करिए, सकारात्मक रास्ता अपनाइए और जो मांग है उसको पूरा करने का काम करिए, तभी कोई बात होगी। अगर तो नहीं होगी तो पटना नगर निगम कर्मचारी हैं, हमारा 8,500 दैनिक मजदूर और सब हड़ताल पे हैं। कोई भी सरकार हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी ने हाली आश्वासन देता है। उनकी सत्ता बदल जाती है तो वो कहता है तो आपका रीजन में आप मुख्यमंत्री थे, आप उप मुख्यमंत्री थे, नगर विकास आप थे, तो आपको करना चाहिए। वो नहीं करते तो फिर कहते तो वो घड़ी सरकार में कौन है? अभी सरकार में है सीता साहू मान्य पटना की मेयर वो है बीजेपी का। वो कहती हैं तो फंड में पैसा नहीं है तो कभी कुछ मांग रहे तो हम लोग को सरकार के क्यों नहीं मांग मिल रहे हैं? हम लोग का हम लोग क्या मतलब कि हम लोग कोई का मतलब कीमत नहीं है। हम लोग लॉकडाउन बाढ़ में ये सब हम लोग काम किए, हम लोग बाल बच्चे घर परिवार छोड़कर, और हम लोग का मतलब कि ये मतलब कुत्ते जैसा पैसा करने जा रहे हैं। तो मतलब क्या मतलब कुछ आदमी का मोल नहीं है। सफाई में जितनी भी नर्क होती है हम लोग सब सफाई करने का काम करते हैं, चाहे जितनी भी नर्क हो। बस नेता लोग लेकिन हम लोगों का हक अधिकार
नहीं मिलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सफाई मजदूरों का पैर धोने का काम किया था, तो हम नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी आप हम लोगों को मजदूरों को पैर मत धोइए, बस हमारा पेट भर दीजिए, सही से 4 रोटी दे दीजिए, ताकि हमारा बाल बच्चा अच्छे से लोग पढ़ सके, लिख सके और अच्छा कपड़ा पहन सके। हम कहना चाहते हैं कि हम 2007 से दैनिक मजदूर में हम बहाल हुए हैं। 2010 में मेरा खाता खुला है और जब से हम दैनिक में हैं, हमको 18 साल दैनिक में हो गया, तो हम लोग के कहता है कुछ कि पदे खत्म हो गया। 18 साल में दैनिक में रख लिया तब अब कहता है कि पद खत्म हो गया। हम लोग से सरकार से यही उम्मीद हम चाहते हैं कि समान काम के समान वेतन, आज दैनिक मजदूर जितना 18 साल से काम किया है उसको परमानेंट किया के जाए। हम लोग तुरंत हड़ताल तोड़ देंगे। काम नहीं देंगे, मगर जो भी है हम लोग अपनी खुद से मांग रहे हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं, नेताजी आप लोग तो जो भी है मतलब हम लोग का मांग मिलनी चाहिए, बस आप लोग से यही गुजारिश है बस। पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो आप देख सकते हैं आज 5वां दिन है। हमने आपको साफ तौर पर दिखाया कि अपनी मांग को लेकर आज पटना नगर निगम के कर्मचारी मुख्यमंत्री आवास पर भी 3 बजे से जो है निकलेंगे और यहाँ से सफाई कर्मचारी 3 बजे सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन देने के लिए निकलेंगे। हमने साफ तौर पर आपको दिखाया कि किस तरीके से आप देख सकते हैं मौर्या लॉक पे जो भीड़ है वो बढ़नी शुरू हो चुकी है। कर्मचारी स्थायी नौकरी और वेतन बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। पटना नगर निगम के अनिमेश कुमार ने कहा है कि निगम कोऑपरेट करेगा, लेकिन निगम ब्लैकमेल करने वालों के सामने झुकेगा नहीं। साफ तौर पर हमने आपको दिखाई, बताई और समझाई कि किस तरीके से आप देख सकते हैं मौर्या लोग पे हाथ में महात्मा गांधी हो, अम्बेडकर जी हो और दलित विरोधी अनिमेश कुमार पर आशा नगर आयुक्त वापस जाओ, हर तरीके के बोर्ड्स भी लोगों के हाथ में नज़र आ रहे हैं और जो भीड़ है वो 3 बजे सीएम आवास की तरफ भी रवाना होगी। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे कि न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी प्रिंस के साथ, धन्यवाद।